हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ वी कैन मेक पेजिनेशन इन रिएक्ट। सो पेजिनेशन मैं अगर डालूँ पेजिनेशन, तो पेजिनेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सो दिस इज़ पेजिनेशन बेसिकली कि वेन एवर यू क्लिक ऑन एनी नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस पेज के लिए डेटा लोड हो जाएगा। बेसिकली हम ये इसलिए करते हैं ताकि all the products should not get loaded at once, because suppose we have 1000 or 10,000 records, so we will do it in spread it into pieces in the page, and on every whenever you click it will make a fetch request and only give you that necessary data from the API. So ये हो गया पेजिनेशन क्या होता है। तो हमने पहले इसको किया था रिएक्ट में। तो रिएक्ट तो एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। सो लेट्स वी कैन डू दिस इन प्लेन वनीला जावास्क्रिप्ट। सो देखते हैं कि वनीला जावास्क्रिप्ट में कैसे हो सकता है ये। मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कैसे कैसे रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट अपने को क्या करना है, फेच करना है प्रोडक्ट्स को, फेच द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट्स फेच करके सेकंड पे नहीं जाते हैं, फिलहाल फेच करने पे ध्यान देते हैं। फेच करना है प्रोडक्ट्स को अपने को। तो मैंने एक बेसिक टेम्पलेट बना लिया है। ठीक है, ये H1 टैग है। H1 टैग के अंदर जो लिखा है प्लीज़ देख लेना उसको ध्यान से, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया रहेगा तो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो फर्स्ट मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। मुझे रिक्वायरमेंट है सबसे पहला पेजिनेशन के लिए मुझे क्या लगेगा। सबसे पहले मुझे लगेगा कि सबसे पहले तो मैं एक प्रोडक्ट्स फेच कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन फेच प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने ये फंक्शन को फेच कर लिया, फंक्शन फेच प्रोडक्ट्स। और ये फंक्शन क्या होगा, एसिंक फंक्शन होगा। एसिंक क्योंकि डेटा ये फेच ऑपरेशन है, लाइक नेटवर्क ऑपरेशन है, तो टाइम लगेगा, दैट्स वाई वी यूज़। हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट करेंगे और अपने पास फेच नेटिव एपीआई है, ब्राउज़र एपीआई, जिससे हम नेटवर्क कॉल्स लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा सॉरी, मेरे पास एक रिस्पॉन्स लाइक एपीआई कॉल करने के लिए प्रोडक्ट्स एपीआई है, डमी जेसन करके। डमी जेसन अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको ये डमी जेसन मिल जाएगा, विट DUMMY प्रोडक्ट्स डमी जेसन। इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ यू कैन यूज़ दिस। तो मैं क्या करता हूँ, इस एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ एंड ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे वो भी करना है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट मैं देख लेता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स आ तो रहे ना। फेच प्रोडक्ट्स को कॉल कर देता हूँ मैं यहाँ से। लेट्स सी अपने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। आई विल गो इन दिस एंड आई विल इंस्पेक्ट दिस टू चेक अगर आ रहे हैं या नहीं प्रोडक्ट्स। ओके, नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अभी तक तो ये ऐड नहीं किया इसको, स्क्रिप्ट टैग। तो व्हाट आई विल डू क्विकली इज़ स्क्रिप्ट src डाल के मैं index.js को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट तो ऐड हो गया। मैं तब तक इसको भी ऐड कर देता हूँ, लिंक index.css को भी ऐड कर देता हूँ एक साथ ही। लेट्स सी अभी ऐड हुआ या नहीं। गेट नॉट फाउंड इज़ अ वैलिड जेसन, कुछ इशू आया है। क्या इशू है, डमी जेसन डॉट प्रोडक्ट्स कुछ इशू है। लेट्स सी क्या इशू है। ओके आई गॉट, अब आ जाने चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा कॉमा ऐड हो गया था, नथिंग एल्स। या सो यहाँ पे वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, 30 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अपना फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अपने को एक बेसिक अपने को वैल्यूज़ आ रही हैं। डेटा फेच्ड हो गया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि इसमें कि अपने को डेटा तो फेच हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को
लाइक वी हैव टू मेक पेजिनेशन, राइट, पेजिनेशन बनाना। उसके पहले हमें क्या करना है, रेंडर करना है प्रोडक्ट्स को, रेंडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेंडर प्रोडक्ट्स करके एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन रेंडर प्रोडक्ट्स करके एक फंक्शन लिख देता हूँ। ये क्या करेगा प्रोडक्ट्स को रेंडर करेगा, ठीक है। तो रेंडर प्रोडक्ट्स क्या होगा, प्रोडक्ट्स लेगा, राइट, प्रोडक्ट्स लेगा और उसको रेंडर कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट प्रोडक्ट्स करता हूँ ऐसा, ताकि मैं उसको लाइक क्लोजर में भी यूज़ कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखूँगा तो ये इसके फंक्शन के अंदर है, तो ये नहीं यूज़ हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट्स लेता हूँ और इसको प्रोडक्ट्स के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स सेंड करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं फेच प्रोडक्ट्स करने के बाद उसको रेंडर प्रोडक्ट्स करता हूँ और प्रोडक्ट्स भेज देता हूँ, प्रोडक्ट्स यहाँ से भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिसीव होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स रिसीव होगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे स्क्रीन पर रेंडर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना रहेगा, डायनेमिकली की वैल्यूज़ बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहला क्लास डाल देता हूँ, PROD प्रोडक्ट कंटेनर करके, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लास होंगी प्रोडक्ट कंटेनर। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये प्रोडक्ट कंटेनर डाल देता हूँ उसमें और इसको एक आईडी बना देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर अब मैं सब वैल्यूज़ को डायनेमिकली क्रिएट करके उसको उसके अंदर डाल सकूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं क्या करता हूँ कि एक डिव बना लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करना चाहूँगा कि सिंगल प्रोडक्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर मैं इसका क्लास लिस्ट क्या दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट ही दे देता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और मुझे क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट डॉट ए, ओके, सो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट कंटेनर में अपेंड करना है, प्रोडक्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ये इतना मैंने किया फ़िलहाल। मैं देखता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ वगैरह आ रही हैं या नहीं आ रही हैं सॉरी। सो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं देखता हूँ कि बनी है या नहीं बनी है, बॉडी में मैं अगर गया, डिवाइड इक्वल टू, हाँ ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट करके एक डिव बन चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है अब, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे प्रोडक्ट्स लेना है और उसको मैप करना है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डॉट मैप फॉर एवरी प्रोडक्ट क्या करना है मुझे, ठीक है। फॉर एवरी प्रोडक्ट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक दिस, ठीक है, प्रोडक्ट आई वांट टू मेक दिस। मैं क्या करूँगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं सबको मैप करूँगा और उसके लिए मैं हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिव बनाऊँगा, और डिव के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा कि जब मैंने डिव बना ली, वो डिव के अंदर मुझे उस प्रोडक्ट को डालना है, ठीक है। तो मैं एक क्या काम करूँगा, कॉन्स्ट इमेज एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करता हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। इमेज एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट में ऐड क्या कर दूंगा मैं, प्रोडक्ट इमेज डाल देता हूँ, प्रोडक्ट इमेज डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और उसको मुझे अपेंड भी करना है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर अपेंड कर देता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट डॉट ए पी पी अपेंड चाइल्ड। अपेंड क्या करना है मुझे, इमेज एलिमेंट करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये इमेज एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो राइट नाउ मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, आई थिंक सो। सिंगल प्रोडक्ट अगर मैं इसको हटा दूँ, लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ। लेट्स नॉट डू दिस फॉर नाउ, लेट्स जस्ट रिमूव दिस। और इसको कैसे करके देखता हूँ मैं, इफ द वैल्यू इज़ कमिंग और नॉट। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज आ रही है। मैं एक H2 टैग भी डाल देना चाहूँगा। मैं क्या करना चाहूँगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट DC इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैंने एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एक डिव एलिमेंट बना लिया। मुझे आइडियली करना क्या है कि इमेज के नीचे, ये जस्ट इमेज के नीचे मुझे एक और डिव एलिमेंट चाहिए और उसके अंदर मुझे H2 चाहिए, H2। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालने के लिए और स्पैन डालने के लिए, सॉरी प्रोडक्ट टाइटल और स्पैन। तो मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर प्रोडक्ट डेस्क के अंदर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ। मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट डेस्क और उसके अंदर कॉन्स्ट क्या डालता हूँ मैं, प्रोडक्ट टाइटल ही डाल देता हूँ। प्रोडक्ट टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, स्पैन डाल देता हूँ मैं, स्पैन कॉन्स्ट प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन। ठीक है, मैंने इतने चीज़ तो बना ली है। मैं देखता हूँ अभी कैसे क्या कर सकते हैं इसको। टाइटल और प्राइस को मुझे अपेंड करना है। मुझे अपेंड किस में करना है, सबसे पहला मैं प्रोडक्ट डेस्क को वो करूँगा। तो प्रोडक्ट डेस्क को मुझे करना है तो मैं सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कर देता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट डॉट ई पी पी अपेंड चाइल्ड प्रोडक्ट डेस्क तो हो गया। सिंगल प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं देखूँ अभी तो मुझे क्या क्या दिख रही हैं, प्रोडक्ट डेस्क दिख रही हैं। प्रोडक्ट डेस्क के अंदर ये दोनों चीज़ को अब मुझे अपेंड करना है। सिंगल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड चाइल्ड क्या करना है, प्रोडक्ट टाइटल करना है मुझे, प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डेस्क डॉट अपेंड चाइल्ड क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट टाइटल के बाद प्रोडक्ट प्राइस कर दूँगा। सो यहाँ तक तो ठीक है आई थिंक, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स and product dot map for every product
लेट्स सी। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहला मुझे क्या करना है कि इमेज एलिमेंट के अंदर, ठीक है, मैंने एक इमेज एलिमेंट क्रिएट कर लिया और मुझे क्या करना है इमेज एलिमेंट डॉट src इक्वल टू प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मुझे इमेज ढूंढना है कि इमेज कहाँ है। प्रोडक्ट के अंदर मैं अगर इमेज ढूंढूँ फॉर एवरी प्रोडक्ट इमेजेस, ओके, डॉट इमेजेस ज़ीरो कर सकता हूँ मैं, डॉट im इमेजेस ज़ीरो कर सकता हूँ। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो है प्रोडक्ट्स आएगा, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन, प्रोडक्ट्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ऐसा करना है मुझे। तो अभी मैं देखना चाहूँगा कि ये बराबर कर रहा है या वर्क कि नहीं। ठीक है, मतलब ये इमेजेस तो आ रही है मेरे, आई थिंक ऐसी इमेजेस इज़ कमिंग। इसके अंदर बहुत सारे सिंगल प्रोडक्ट्स हो गए हैं, इमेज हो गया, क्लास हो गया, डिस्क्रिप्शन में डाल देना चाहता हूँ इसको। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये ऑपरेशनल ये भी यूज़ कर सकते हो तुम, ऑप्शनल चेनिंग, अच्छा ऑपरेटर एक। तो मैंने क्या किया, एक ये ऐड कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंगल प्रोडक्ट ऑफ एंड चाइल्ड, अपेंड के पहले मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट डिस्क नहीं, आई थिंक सो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल में वो करना है, प्रोडक्ट टाइटल डॉट क्रिएट एलिमेंट, प्रोडक्ट टाइटल डॉट टाइटल, ऐसा कुछ है इसकी वैल्यू, आई थिंक, ओके सॉरी, इनर टेक्स्ट डालना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ऐसा करके आ जाएगा। लेट्स सी, या iPhone 9 आ रहा है, iPhone X आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि अभी कैसे दिखने वाला ये। हाँ, ये वाले स्पैन में मुझे अब क्या डालना है, प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मुझे डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर भी मुझे इनर टेक्स्ट डालना पड़ेगा। इनर टेक्स्ट क्या रहेगा इसका, प्रोडक्ट डॉट pric, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। एंड वो प्रोडक्ट डॉट प्राइस को मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं ऐसे डॉलर साइन के साथ दिखाना चाहूँगा ताकि वो लगे कि ऐसा हाँ प्राइस है कुछ। या नाउ इट इज़ कमिंग फार बेटर, सो आई कैन सी द वैल्यूज़ नाउ इज़ कमिंग। मैंने इसमें सिंगल प्रोडक्ट सब ऐड कर दिया, इमेजेस ऐड कर दिए, क्लास इमेज का क्या ऐड कर दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, स्पैन ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ CSS थोड़ा ऐड कर लेते हैं ताकि सॉरी, ताकि थोड़ा बेटर दिखे। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ऐड CSS इन दैट। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स कंटेनर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट कंटेनर लेके मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं डाल देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, डाल देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में डाल देता हूँ 1 FR1 ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास एक और क्लास है, उसके बाद मेरे पास क्लास है सिंगल प्रोडक्ट का क्लास। देखता हूँ मैं इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट क्लास लिस्ट डॉट ऐड सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डॉट सिंगल प्रोडक्ट फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट व्हाट आई वांट टू डू इज़ जो इसका
first of all I will need to see why it is not working. Let's see. प्रोडक्ट कंटेनर पे कुछ वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही हैं? ओके सो आईडी है यहाँ पर, इसके लिए नहीं आ रहा है. लेट्स सी. ठीक है, अभी तो मस्त वैल्यूज़ आने लगी. सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर डाल देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक फ़िलहाल के लिए. मैं डाल देता हूँ पैडिंग वगैरह डाल देता हूँ. पैडिंग 10 पिक्सल डालता हूँ फ़िलहाल. मार्जिन भी डालता हूँ 10 पिक्सल. देखता हूँ कैसा दिख रहा है. ओके, इट इज़ लुकिंग थोड़ा बेकार दिख रहा है, बेकार ही बोल सकते हैं. मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इसको फिर मैं बाद में देखूँगा. मैं इसको फ़िलहाल 1 FR के बदले 2 बार ही रखना चाहता हूँ. ठीक है, नाउ आई सी दैट या इट इज़ वेरी गुड नाउ. फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देना चाहता इसको. और मैं क्या करूँगा कि CSS पे मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता. मैं प्रोडक्ट डेस्क को लेता हूँ और प्रोडक्ट डेस्क के अंदर मैं क्या करना चाहता कि डिस्प्ले कर देता हूँ मैं फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ मैं. जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा दिख रहा है. या राइट नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी गुड. जो वैल्यूज़ वगैरह हैं बहुत सही दिख रहे हैं. तो मैं इसको फ़िलहाल बस करना यही चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करना चाहूँगा, प्रोडक्ट टाइटल और उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. तो प्रोडक्ट टाइटल और उसको मैं बोल्ड करता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट टाइटल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट टाइटल. ठीक है, यहाँ पे इसके क्लास लिस्ट में और इसके क्लास लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट प्राइस. टाइटल और प्राइस को मैं बोल्ड कर दूंगा. फॉन्ट बोल्ड. फॉन्ट वेट कितना रख देता हूँ मैं इसका, फॉन्ट वेट रख देता हूँ 700. सेम गोज़ विथ प्रोडक्ट प्राइस. मैं प्रोडक्ट प्राइस कितना रख देता हूँ, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस में रख देता हूँ, सेम ही रख देता हूँ मैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ दिस लुक्स. ठीक है, अभी तो बहुत ठीक ही दिख रहा है, पहले से बहुत ठीक दिख रहा है. सो अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं नीचे स्पैन एलिमेंट लगाना चाहूँगा. तो लेट्स सी कि स्पैन एलिमेंट कैसे लगा सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा कि एक मैं करता हूँ फंक्शन बनाता हूँ रेंडर स्पैन एलिमेंट्स करके डालता हूँ. रेंडर स्पैन एलिमेंट्स करके मैं डालता हूँ. और मुझे स्पैन के लिए क्या चाहिए कि मुझे सबसे पहले चाहिए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. अगर मुझे स्पैन एलिमेंट चाहिए ना, तो कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं और मुझे पर पेज में कितने प्रोडक्ट्स शो करने. 2 चीज़ मुझे नीडेड है अगर मुझे स्पैन रेंडर करना है, राइट. तो मुझे क्या चाहिए, LENG लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स पर पेज. ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स पर पेज, ऐसा 2 चीज़ चाहिए अपने को. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ये बनाता हूँ लेट प्रोडक्ट्स पर पेज. तो मुझे 10 प्रोडक्ट्स चाहिए पर पेज. तो मैं इसलिए मैंने ये डाल दिया कि 10 प्रोडक्ट्स पर पेज चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग वाज कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, लेट नंबर ऑफ पेजेस. तो मैं क्या करूँगा
नंबर ऑफ़ पेजेस क्या करूँगा मैं, कितने पेज रहने चाहिए वो मैं क्या करूँगा, कैसे डिसाइड होगा। पेज क्या रहता है कि पेज मतलब ये रहता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 तक है, तो ये पेज कौन डिसाइड करता है। ये पेज बेसिकली डिसाइड ऐसे होता है कि अगर तुम्हारे पास सपोज़ तुम्हारे पास है 100 प्रोडक्ट्स एंड तुमको पर पेज 10 प्रोडक्ट दिखाना है, 10, तो 100/10 कितना हो गया, 10, मीन्स 10 पेज रहेगा अपने पर पेज 10 लेके जाएगा। वैसे अगर 200 रहेगा तो 20 हो जाएगा, वैसा सो ऑन ओके। सो अभी मैं क्या करूँगा कि what I will do is I need to make number of pages as products slash products per page, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा नंबर ऑफ़ पेजेस देखने के लिए कि नंबर ऑफ़ पेजेस क्या हैं। तो लेट्स सी, डॉट लेंथ करना है, सॉरी TH, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि लेंथ क्या आ रहा है। फर्स्ट वी विल वेरीफाई द लेंथ ये क्या है, 3 आ रहा है, नंबर ऑफ़ पेजेस 3, वाई, अच्छा ओके, प्रोडक्ट्स पर पेज मैंने रखा है, ठीक है। 5 रखता हूँ मैं फ़िलहाल, सॉरी। तो अभी मेरे को 6 पेज आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि रेंडर स्पैन एलिमेंट्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेंडर स्पैन एलिमेंट्स, और इसको मैं भेज दूँगा नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नंबर ऑफ़ पेजेस को रिसीव करेगा, ये एक फॉर लूप चलाएगा, फॉर लेट i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ़ पेजेस i प्लस प्लस, ठीक है। ऐसा ये रन करेगा, और फॉर एवरी लूप व्हाट इट विल डू इज इट विल मेक कॉन्स्ट स्पैन एलिमेंट, स्पैन कंटेनर एक होगा, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा, स्पैन ये एक स्पैन कंटेनर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पैन कंटेनर भी बनाना चाहूँगा, div, और इसकी आईडी होगी स्पैन कंटेनर, आईडी इक्वल टू स्पैन कंटेनर, ऐसा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पैन कंटेनर को, और इसके अंदर मुझे क्या करना है कि आई नीड टू अटैच स्पैन एलिमेंट्स इन दिस, ओके। सो क्या करूँगा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक कॉन्स्ट स्पैन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट्स क्रिएट एलिमेंट करूँगा, स्पैन कर दूँगा, ठीक है, स्पैन करूँगा, और स्पैन एलिमेंट डॉट आई एन इनर और टेक्स्ट कर दूंगा, मैं इनर टेक्स्ट कर दूंगा इक्वल टू आई की वैल्यू वॉट एवर आई की वैल्यू रहेगी। उसके पहले मैं क्या करूँगा, स्पैन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं स्पैन, एंड आई विल अपेंड इट, राइट। तो स्पैन कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और मैं क्या कर दूंगा, स्पैन एलिमेंट। लेट्स सी कि स्पैन अपना आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इफ़ आई गो डाउन, ओके, सो आई थिंक सो, हाँ स्पैन तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यस स्पैन इज़ कमिंग। अपनी डेटा भी सब एक बार में आ रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। तो अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे मेरी स्पैन एलिमेंट दिख रही है। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्पैन कंटेनर के अंदर मुझे स्पैन दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लास देना चाहूँगा,
क्लास लिस्ट ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। तो व्हाट आई विल डू इज़ स्पैन कंटेनर लेते हैं अपन। स्पैन कंटेनर को लेके डॉट स्पैन कंटेनर, इसके अंदर कर देंगे डिस्प्ले, कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ मैं। लेट्स सी वेयर दिस गोस, वेयर इट इज़ गॉन। ओके, तो ये आईडी होगा, लेट्स मेक इट आईडी। अपने को क्या करना है, बेसिकली इसको सेंटर में लाना है, ठीक है। मैंने इसको सेंटर में ला दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी मार्जिन पैडिंग दे दूंगा, जैसे मतलब ये स्पैन में क्लास लिस्ट मैंने दिया हुआ है सॉरी, डॉट स्पैन कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा इसको कि इसके अंदर मैं दे दूँगा पैडिंग, दे दूँगा 10 पिक्सल की। ओके, पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया मैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का दे देता हूँ। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। या ओके, इट्स लुकिंग गुड नाउ फॉर नाउ। पैडिंग में दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए 20 पिक्सल। लेट्स सी, ठीक है, फ़िलहाल ठीक है। एंड मैं दे देता हूँ इसको कर्सर पॉइंटर, दे देता हूँ मैं इसको Ctrl Z। कर्सर पॉइंटर देने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉन्ट बोल्ड कर लेता हूँ इसका, फॉन्ट बोल्ड। ये बेसिक है, बेसिक करने के बाद अपन मूव कर देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे नहीं। फॉन्ट वेट लगा देता हूँ, चाहिए तो फॉन्ट वेट कर देते हैं 700, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अपने पास पेजिनेशन भी आ गया। सो बेसिक अपना काम हो चुका है, ठीक है। अब अपने को आता है अब अपना मेन काम, जो अपने को मेन काम करना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा इज़, अपने को अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को रिक्वायरमेंट ये है कि वेन एवर समवन क्लिक्स ऑन दिस 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर, देन दैट पेज शुड कम। ओके, सो इसके लिए अपने को क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा फॉर एवरी स्पैन एलिमेंट, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आई विल टेक एवरी स्पैन एलिमेंट आई विल टेक स्पैन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर और क्लिक लगा देता हूँ। और एक फंक्शन रन होगा, वो क्या करेगा कि स्पैन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर पे वो क्या करेगा, फेच प्रोडक्ट को कॉल करेगा, राइट। फेच करेगा, बरोबर। एंड फेच प्रोडक्ट विल बेसिकली टेक द करंट पेज, राइट। करंट पेज लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, करंट पेज को मैं आई कर दूँगा और मैं इसको भेज दूँगा करंट पेज को, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक करंट पेज नाम का ना वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट करंट पेज, और वो 1 रखूँगा, Q1, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब अपन पेज लोड कर देते हैं तो फर्स्ट पेज का डेटा तो दिखना ही अपने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड फेच प्रोडक्ट्स क्या लेगा, करंट पेज ले लेगा, ठीक है। ये बाद में देखेंगे करंट पेज कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है वो, पहले सिर्फ मैं करंट पेज सेंड करके रखता हूँ, ठीक है। और ये भी फेच प्रोडक्ट्स जो है करंट पेज ही कॉल करेगा, मतलब ये फेच प्रोडक्ट्स ये वाला 1, पहले तो 1 ही रहेगा वो, ठीक है। सो स्पैन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लिसनर लगा दिया, करंट पेज इक्वल टू आई हो जाएगा, फेच प्रोडक्ट्स करंट पेज हो जाएगा, ठीक है। इतना अपन ने कर दिया। एंड अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि फेच प्रोडक्ट्स करने के बाद अपने को क्या करना है कि द मेन थिंग इज़ what it will do is basically it has rendered the products, right, and रेंडर करेगा प्रोडक्ट, बेसिकली रेंडर तो अपने को नहीं करवाना, ओके। एंड ठीक है, फेच प्रोडक्ट्स मैंने कॉल कर दिया करंट पेज के साथ, फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी हम एपीआई देख लेते हैं कि एपीआई को कैसे वर्क करता है पेजिनेशन के लिए।
ये पेजिनेशन वाली एपीआई है, ये पेजिनेशन में ऐसे वर्क करेगी। तो पेजिनेशन के लिए क्या लेना है मुझे, इतना ही चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर पे रखता हूँ और मैं डालता हूँ कॉन्स्ट RESP और रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, ठीक है। ये अपनी पेजिनेटेड एपीआई है, पेजिनेटेड एपीआई, इसको अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं कि अपन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यू कैन पास लिमिट एंड स्किप पैरम्स टू लिमिट एंड स्किप द रिजल्ट्स, राइट। सो अगर अपन इसमें आउटपुट देखेंगे तो इसमें जो है फर्स्ट 10 आइटम्स आर स्किप्ड, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्किप इक्वल टू 10। तो अपने को समहाउ क्या करना है कि जैसे जैसे व्हेनेवर समवन क्लिक्स ऑन पेज, तो वो उतना पीछे का स्किप होके आगे की वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। वो आगे की वैल्यूज़ और जो प्रोडक्ट्स पर पेज है वो आप उनका लिमिट होगा, लिमिट मतलब 10 ही प्रोडक्ट्स दिखाने पर पेज। तो सबसे पहले मैं लिमिट को वो कर देता हूँ। लिमिट के अंदर मैं क्या करूँगा, लिमिट के अंदर आई विल सेंड प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। आई विल सेंड प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। एंड स्किप इक्वल टू, वो अभी बाद में देखते हैं कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग कि अब अपने पास इसके अंदर दो चीज़ें हैं। वन थिंग इज़ वी आर गेटिंग we are also having total in this. So what I will do is, अपने को अभी बैक एंड ड्रिवन अप्रोच चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ कर देता हूँ मैं बाय प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग नंबर ऑफ़ पेजेस करूँगा तो मुझे शायद 10 दिखनी चाहिए। लेट्स सी हाउ मेनी वी सी, लेट्स सी नैन क्यों आ रहा है यहाँ पर। एंड स्किप इक्वल टू, फ़िलहाल तो मैं छोड़ देता हूँ इसको, नंबर ऑफ़ पेजेस ही करता हूँ मैं। नहीं, फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मैं इसको एम्प्टी करता हूँ, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मुझे नंबर ऑफ़ पेज चाहिए फ़िलहाल, तो मैं नंबर ऑफ़ पेज देखना चाहता हूँ। नंबर ऑफ़ पेजेस, ओके। सो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, प्रोडक्ट्स डॉट टोटल टोटल डॉट लेंथ बाय प्रोडक्ट्स पर पेज। अब क्या आ रहा है, नैन, अभी भी नैन आ रहा है, वाई। लेट्स सी कि प्रोडक्ट्स डॉट टोटल, ओके, लेंथ नहीं चाहिए अपने को, बाय प्रोडक्ट्स पर पेज। लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू कमिंग, 20 आ रहा है, ओके। प्रोडक्ट्स पर पेज में कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ द वैल्यू इज कमिंग एज 10 बिकॉज वी हैव 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ वी विल यूज दिस API एंड आई विल टेल यू द लॉजिक हाउ इट इज़ डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, लिमिट अपने को 10 ही रखना है। स्किप अपने को क्या करना है, वो अपना डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द पेज। सो व्हेनेवर व्हाट वी विल डू इज, जो है करंट पेज इनटू प्रोडक्ट्स पर पेज माइनस प्रोडक्ट्स पर पेज। ये इसका मतलब ये है कि अगर करंट पेज इनटू प्रोडक्ट्स पर पेज, इसका मतलब ये है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, ठीक है, करंट पेज अगर अपना सपोज 2 रहा तो 2 इंटू 10 माइनस 10, 2 इंटू 10 माइनस 10 कितना होता है कि 2 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। मीन्स अपन ये कह रहे हैं
कि 10 तो अपने को चाहिए एंड स्किप क्या करना है, 10 करना है। स्किप 10 मीन्स कि स्टार्टिंग के 10 प्रोडक्ट्स स्किप करने हैं। तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ व्हेन वी आर ऑन पेज 2 वी विल सी प्रोडक्ट्स फ्रॉम 11 to 20। अगर ये पेज 3 रहेगा तो फ्रॉम 21 to 30। बेसिकली दिस इज़ द लॉजिक वी आर यूजिंग, ठीक है। और एक करेंट पेज अपने को कहाँ से आएगा, वेन एवर वी विल सी दिस फेच प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया, वेन एवर समवन क्लिक्स ऑन दैट वी विल गेट दैट करेंट पेज, ठीक है। ये अपना लॉजिक रहेगा बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ तक तो ठीक है। लेट्स चेक कि बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सी, पहले रेंडर किया है पेज या बराबर नहीं। यस इट इज़ रेंडरिंग द पेज। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो ये नीचे आ रहा है। ओके, नो इश्यूज़। हम क्या करते हैं कि फेच प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे एंड इट विल कॉल व्हाट इट विल कॉल रेंडर प्रोडक्ट्स। तो रेंडर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करना है अपने को, पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं empty the empty the products. So product container dot inner html equal to empty करना है. Now let's see how it is working. So what I will do is I will click on second. Yeah, I think okay, so we are encountering some issue whenever we click on something. We are getting the value, but we are encountering some issue when we are on page 2. Okay, let's see what is the issue. So products will come from here. Okay, and करंट पेज प्रोडक्ट्स ही मिलेगा अपने को, रेंडर किया अपन ने स्पैन एलिमेंट्स. ओके हाँ, तो मैं क्या करूँगा कि व्हाट आई विल डू, सी ये इशू क्यों आ रहा है मालूम है, जब अपन क्लिक कर रहे हैं नए पेज पे, ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस फिफ्थ, ठीक है, इस पर क्लिक करने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट, स्पैन एलिमेंट आया डिवाइस. तो ये क्या कर रहा है, फेच प्रोडक्ट को कॉल कर रहा है. फेच प्रोडक्ट क्या कर रहा है, रेंडर प्रोडक्ट्स कर रहा है, ठीक है, रेंडर प्रोडक्ट्स कर रहा है वो ठीक है, बट उसके बाद वो क्या कर रहा है, रेंडर स्पैन एलिमेंट भी कर रहा है. और ये जितने बार क्लिक करेंगे बार बार स्पैन एलिमेंट एक नया 1 to 10 करके एक स्टार्ट होगा और वो फिर से रेंडर कर देगा उसको. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, देयर इज वन थिंग, अपने को क्या करना है कि आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. will send false. I will true. मैं अभी जो बताता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. फेच प्रोडक्ट्स फॉल्स कर दिया मैंने एंड is visited if not of is visited. मैं क्या करना चाहता कि मुझे क्या करना है कि जब पहली बार अपना प्रोडक्ट्स फेच हो रहा है, राइट, ऑन द फर्स्ट लोड, ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन एवर प्रोडक्ट्स इज लोडिंग, देन ओनली वी हैव टू रेंडर. क्योंकि रेंडर स्पैन एलिमेंट से अपन रेंडर कर दिखाने के लिए, वो अपने को बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करना चाहते हैं, ये अपना फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट है, राइट, जब अपना पेज कॉल होता है विथ करेंट पेज इक्वल टू 1 ये कॉल होगा. हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू भेजेंगे ट्रू, और ये क्या चेक करेगा कि इफ़ नॉट ऑफ इज़ विजिटेड मीन्स अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर फॉल्स है मतलब ये विजिट हो चुका है ऑलरेडी. मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर विजिटेड हो गया मतलब फर्स्ट टाइम जब विजिट होगा तो ही विजिट रहना चाहिए. अगर विजिट हो गया तो उसको विजिट नहीं करवाना, फिर से मतलब रेंडर नहीं करना. तो इज़ विजिटेड अगर ऑलरेडी है तो करो, और इज़ विजिटेड अगर फॉल्स हो गया तो नहीं करना है मुझे. तो मैं इसलिए यहाँ पर मैं फॉल्स भेज दिया हूँ. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अप्रोच मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. अगर मैं फिफ्थ पे क्लिक करूँ तो फिफ्थ की आइटम्स ठीक है. नाउ इट्स वर्किंग गाइस. यस, तो बेसिकली मैंने यही किया यहाँ पर.
मैं बेसिकली यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये ट्रू मीन्स कि फर्स्ट टाइम कॉल किया है, फर्स्ट कॉल, एंड दिस इज़ द सब्सिक्वेंट कॉल्स, SUBSCQ सब्सिक्वेंट कॉल्स मेड, सो दैट अगर सब्सिक्वेंट कॉल्स रहेगा फॉल्स रहेगा, ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि इज़ विजिटेड जो है ट्रू है तो ही रेंडर करो, मीन्स फर्स्ट टाइम ही रेंडर करो, फॉल्स रहेगा तो नहीं करने के लिए। तो दिस इज़ द वे वी कैन डू। तो इसमें अभी और बहुत कुछ करना है अपने को, लाइक अभी तो ये बेसिक है, इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे कैसे विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग कॉल्ड। सो अगर मैं 10th पे क्लिक करूँ तो लेट्स सी 10th के प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं। 91, यस 91 से आ रहे हैं। अगर मैं 5th पे क्लिक करूँ तो इज़ इट कमिंग, यस इट्स कमिंग, तो अभी आ रहे 41 से। तो लाइक दिस इज़ वर्किंग। सो अपने को क्या करना है, अभी अपने को करना ये है कि अपने को ऐड करना है बेसिकली कि जब भी कोई किसी चीज़ पे क्लिक कर, और एल्स व्हाट वी कैन डू इज़ we can add that, what we can do is if I do one, so span element dot class list dot add class list dot add active, previous active span, इसको 1 मिनट में वो करता हूँ। what I need to do is if previous active span है तो उसके previous active span dot class list dot remove class list dot remove active, ठीक है तो else span element dot class list dot add active, ठीक है भाई। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मैंने क्या किया कि आई मेड अ वेरिएबल प्रीवियस एक्टिव स्पैन टू ट्रैक, एंड ऑन द फर्स्ट को आई चेक्ड अगर इफ़ आई इक्वल टू 1, अगर 1 है तब एक्टिव लगा दो, और जो प्रीवियस एक्टिव स्पैन है उसको 1 रख दो। एंड व्हेन समवन क्लिक्स ऑन सेकेंड पेज आई चेक्ड अगर प्रीवियस एक्टिव कोई स्पैन है क्या, अगर है तो प्रीवियस एक्टिव स्पैन के क्लास लिस्ट से रिमूव कर दो एक्टिव, और नेक्स्ट वाले पे वो कर दो, एंड प्रीवियस एक्टिव स्पैन इज नाउ स्पैन एलिमेंट। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। वी हैव ट्राइड मेनी थिंग्स नाउ till now. Okay, now it is working, I guess. Guys, it's working now, so I think it's yes, it's working. 8th it's working, 9th it's working, 10th is also working. So yeah, we are all good now, it's working. So this we like did that like we basically made a previous active span and we just checked if previous active span is there or not, and based on that. So this was a basic implementation. In this we can also add like next and previous buttons and based on that you can like do many more things. We can add previous and active buttons also. I will just remove this odd looking color and maybe antique white. Second, third, it's fetching like live data from the API.
paginated API, right? So we are on 5th, 6th, 7th. If you want me to add previous and next buttons in this also, just comment down on the video that you want to add this on the next and previous button also. I think it's working now. So that's it, guys. So in this video we saw how we can make paginated pagination using vanilla JavaScript. And if you want me to make a video on how we can add next and previous buttons also and make it work by clicking on next and previous, and also the background should update basically. And so I will, if you comment down on the video, I will make another video combining this only. That's it from the side. So if you guys haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel, so it will motivate me basically. Thank you guys.